एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या करना है, हमारे पास में 5 क्वेश्चन है और हमें बताना है कि कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है, और साथ में हमें अपनी आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसमें लिखा है कि जो 10a की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से कम होती है, पर हमें पता है tan 60 डिग्री इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3। और √3 को जब हम सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1.73। तो यहाँ से हम साफ साफ देख सकते हैं कि 10 की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब क्या हो गया, ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स हो गई। इसके बाद सेकंड वाला पार्ट, इसमें बोला जा रहा है कि sec a = 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो मतलब sec a की वैल्यू 12/5 हो सकती है या नहीं हो सकती, ये हमें बताना है। तो sec a हमें पता है, sec क्या होता है हमारे पास में, ये हाइपोटेनियस अपॉन में बेस होता है। तो 12/5, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि साफ साफ किसी भी ट्रायंगल के अंदर हमें पता है सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस होती है, और इसके अंदर भी सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस 12 है। तो इसका मतलब यस, ये पॉसिबल है कि sec a जो है वो 12/5 हो जाए। तो ये इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। इसके बाद थर्ड वाला पार्ट, इसमें बोला गया कि cos a इज़ द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हमें पता है cos a का जो एब्रीविएशन होता है वो क्या होता है, वो होता है कोसाइन ए। और ये जो कोसेक ए होता है इसका जो एब्रीविएशन होता है वो होता है कोसिकेंट। तो यहाँ पर इन्होंने कोस का जो एब्रीविएशन उसको कोसिकेंट बता दिया, इसका मतलब ये क्या हो गई, स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। फोर्थ पार्ट, कोट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हम जब लिखते हैं कोट ए, तो जैसे कि एक एग्जांपल के लिए वैल्यू लेते हैं कोट 45 डिग्री, तो हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई कोट की हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, 45 से। अगर ऐसा होगा तो फिर तो ये 45 कोट ए हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। और फिफ्थ पार्ट, इसमें बोला गया कि sin θ = 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो क्या ये संभव है? तो हमें पता है sin θ क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और हमें ये भी पता है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हाइपोटेनियस की वैल्यू 3 आ रही है और परपेंडिकुलर वैल्यू 4 है। तो हाइपोटेनियस छोटी साइड होगी, तो इसका मतलब ये बात संभव नहीं है। तो इस वजह से ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच। Concrete dreams with a neon glow.